चलिए आज फिर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं पीआर यादव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे कि सबसे पहले आप हीमोफीलिया को पढ़ेंगे। हीमोफीलिया के कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे कि मेरे पास से क्वेश्चन का नंबर है 210, यानी इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिजॉर्डर इज। इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिजॉर्डर इज। नंबर ए हीमोफीलिया, नंबर बी थैलेसीमिया, ऑप्शन सी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन डी परपोर्ट। तो हम जानते हैं सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और ये परपोर्ट कोई भी ब्लीडिंग डिजॉर्डर नहीं है, बल्कि हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिजॉर्डर। इसका रैशनल दिया हुआ है, हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड सेक्स एक्स chromosome linked recessive bleeding disorder occur due to the deficiency of the clotting factor, mainly 8th and 9th. Hemophilia, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। हीमोफीलिया इज एसोसिएट विद ऑप्शन ए है क्रोमोजोम 11, ऑप्शन बी है 10th क्रोमोजोम, ऑप्शन सी है क्रोमोजोम 21, ऑप्शन डी है वाई क्रोमोजोम। तो हमें जानते हैं हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजॉर्डर है, तो आज ऑप्शन जाएगा मेरा बी। बात करते हैं 212 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिजॉर्डर। तो ए ऑप्शन दिया रखा है ल्यूकेमिया, बी ऑप्शन दे रखा है एनीमिया, सी ऑप्शन दे रखा है हीमोफीलिया, डी ऑप्शन दे रखा है ल्यूकोपीनिया। तो जैसे कि हम जानते हैं हीमोफीलिया जब ब्लीडिंग डिजॉर्डर, तो ऑप्शन जाएगा सी। 213 नंबर क्वेश्चन है। ए पीडियाट्रिक नर्स एजुकेटर प्रोवाइड आर टीचिंग सेशन to the nursing staff regarding the hemophilia. Which of the following information regarding this disorder would the nurse plan to include in discussion? ऑप्शन ए है हीमोफीलिया इज अ वाई लिंक्ड हेरिडिटी डिजॉर्डर। ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव डिजॉर्डर है। ऑप्शन बी है मेल इनहेरिटेड हीमोफीलिया फ्रॉम दियर फादर, तो मेल में नहीं होता है। तो ऑप्शन सी है फीमेल मेल में होता है, बट इनहेरिटेड हीमोफीलिया फ्रॉम दियर फादर से नहीं बल्कि फीमेल से आता है, यानी पेरेंट जो कैरियर है वो देता है। ऑप्शन सी है फीमेल इनहेरिटेड हीमोफीलिया फ्रॉम द दियर मदर। फीमेल को उनकी मदर से नहीं मिलता बल्कि फादर से मिल सकता है। हीमोफीलिया ए रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि हीमोफीलिया ए जो है फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी से ही होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, पहले इसका रैशनल पढ़ लेते हैं। फीमेल ऑलवेज रिमेन कैरियर ऑफ द दिस डिसीज एंड द ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। मेल आर मेनली अफेक्टेड बाय द दिस डिसीज। हीमोफीलिया एक क्लासिकल हीमोफीलिया अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड द हीमोफीलिया बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर 9। ऑप्शन 214 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास। हीमोफीलिया बी इज द डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन ए है फैक्टर 7, ऑप्शन बी है फैक्टर 11, ऑप्शन सी है फैक्टर 9, ऑप्शन डी है फैक्टर 10। तो जैसे हम जानते हैं हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर 8 की कमी से, हीमोफीलिया बी होता है फैक्टर 9 की कमी से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 215 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉर्डर रिजल्ट फ्रॉम आर डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर 8। तो सिकल, ऑप्शन ए दे रखा है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी दे रखा है क्रिसमस डिजीज, ऑप्शन सी दे रखा है हीमोफीलिया ए, ऑप्शन बी दे रखा है हीमोफीलिया बी। तो हम जानते हैं फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से कौन सा हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ए। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 216 नंबर क्वेश्चन है। हीमोफीलिया ए इज कैरेक्टराइज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ए ऑप्शन है विल्ब्रान फैक्टर, ऑप्शन बी है फैक्टर 8, ऑप्शन सी है फैक्टर 9 और ऑप्शन डी है जीपी सेकंड बी और थर्ड ए। तो हीमोफीलिया ए इज कैरेक्टराइज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 217 नंबर। ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेट्स इनटू द हीमोफीलिया। एस्प्रिन जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन कराती है और ये ब्लीडिंग की टेंडेंसी को बढ़ाती है। ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉर्फिन सल्फेट, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, यानी एस्प्रिन हमें कॉन्ट्रा इंडिकेट होगी। एस्प्रिन एंड एंटी प्लेटलेट ड्रग, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेट इनटू द हीमोफीलिया बिकॉज इट मे इंक्रीज चांस ऑफ द ब्लीडिंग। 218 नंबर क्वेश्चन है। विच इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द चाइल्ड विद हीमोफीलिया। तो ऑप्शन ए है पेटाची, ऑप्शन बी है हेमार्थ्रोसिस, ऑप्शन सी है ब्रूसिंग और ऑप्शन डी है क्लबिंग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ब्रूसिंग
इसका हम रैशनल पढ़ते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हीमोफीलिया आर द एबनॉर्मल ब्लीडिंग आफ्टर ट्रोमा लाइक एपिस्टेक्सिस, टेंडेंसी टू द ब्रूज इजिली, मोस्ट कॉमन, एंड द जॉइंट ब्लीडिंग hemarthrosis. Which of the following is not a nursing care aspect for a child with the hemophilia? Option A है advice to get circumcised, और ऑप्शन बी है एडवाइस टू यूज अ सॉफ्ट टूथब्रश, ऑप्शन सी है एडवाइस टू कीप फिंगर नेल शॉर्ट, ऑप्शन डी है एडवाइस टू वियर पैडेड क्लॉथिंग एंड द हेलमेट वाइल द प्लेइंग. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि इसमें नॉट ही पूछा है. तो ऑप्शन ए इज इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, तो क्योंकि एडवाइस टू गेट सर्कमसाइज्ड. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 220 नंबर क्वेश्चन मुझे दे रखा है. द नर्स वुड एक्सपेक्ट विच एबनॉर्मल लेबोरेटरी रिपोर्ट इनटू द चाइल्ड विद द हीमोफीलिया. ऑप्शन ए है डिक्रीज प्लेटलेट, ऑप्शन बी है इंक्रीज बीटी, ऑप्शन सी है इंक्रीज सीटी, ऑप्शन डी है इंक्रीज पीटी. तो आंसर विल बी सी, क्योंकि इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम, सीटी का मतलब है क्लॉटिंग टाइम. इन हीमोफीलिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर द प्रोसेस ऑफ द कोगुलेशन प्रोलॉन्ग, सो इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर टाइम. ऑप्शन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 221. ए पेशेंट विद द हीमोफीलिया इज ब्राउट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर द इंजरी his knee. The nurse should anticipate the need to administer. ऑप्शन ए है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ऑप्शन बी है आरबीसी, ऑप्शन सी है फैक्टर 8 कंसनट्रेट, ऑप्शन डी है मेरे पास प्लेटलेट. तो इसमें हीमोफीलिया में हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यानी एफएफपी है. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, इसका हम रैशनल पढ़ते हैं. द ट्रीटमेंट ऑफ द हीमोफीलिया इंक्लूड द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और द कंसनट्रेट ऑफ द डेफिशिएंसी क्लॉटिंग फैक्टर और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेस्मोप्रेसिन सिंथेटिक एडीएच इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 8. इन द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर that the patient have the whether hemophilia A or clotting factor 8 deficiency or hemophilia B clotting factor 9 deficiency, so cannot administer clotting factor 8. तो क्लॉटिंग फैक्टर इसलिए हम उसमें नहीं देंगे क्योंकि हमें पूछा है कि फैक्टर 8, वैसे फैक्टर 8 हम देते तब जबकि हमारे पास होता हेमोफीलिया ए. तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द वन यूनिट ऑफ ह्यूमन ब्लड दैट हैज़ बीन centrifugate, separated and the frozen solid within 6 hours of the collection. FFP contain all clotting factor that are needed for both hemophilia A and B. Option will be A correct. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 222 नंबर. टू कंट्रोल द ब्लीडिंग इन अ चाइल्ड विद द हीमोफीलिया ए नर्स वुड एक्सपेक्ट टू गिव. ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ऑप्शन सी है फैक्टर 8 कंसनट्रेट, ऑप्शन डी है मेरे पास फैक्टर मतलब 2nd, 7, 9 और 10 जो कि किससे होता है विटामिन के उसको हमारा करता है. इसका आंसर हमारे पास जाएगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिक साइट इंटरनल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद द हीमोफीलिया. ऑप्शन ए है ब्रेन टिश्यू, ऑप्शन बी है जीआई ट्रैक्ट, ऑप्शन सी है जॉइंट कैविटीज, ऑप्शन डी है स्पाइनल कॉर्ड. तो आंसर मेरा जाएगा जॉइंट कैविटीज. द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिक साइट ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद द हीमोफीलिया इज जॉइंट कैविटी. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इसका हम रैशनल पढ़ लेते हैं पहले. तो ब्लीडिंग आफ्टर द माइनर ट्रॉमा इज द हॉलमार्क ऑफ द हीमोफीलिया. Usually bleeding occur in the joint, hemarthrosis, in the soft tissue, in the urinary tract. Intracranial bleeding and the bleeding into the deep body site are the rare but may be life threatening हो सकती. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन द टीचिंग होम मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड विद हीमोफीलिया. ऑप्शन ए है टूथ ब्रशेस शुड बी हेल्ड अंडर द वार्म वाटर बिफोर यूज, ऑप्शन बी है एस्पिरिन शुड बी यूज फॉर माइल्ड जॉइंट पेन एंड द इन्फ्लामेशन, ऑप्शन सी है मेरे पास ब्लीडिंग एक्सट्रीमिटीज शुड बी हेल्ड in a dependent position to encourage the stasis and the cold formation, ऑप्शन डी है मेरे पास wall to wall
कारपेंटिंग शुड नॉट बी यूज एनीवेयर इन द होम। तो आंसर ए है मेरा करेक्ट, क्योंकि हम टूथब्रश को तभी यूज़ करेंगे जबकि वो सॉफ्ट हो जाए, इसलिए इसको हम वार्म वाटर में डालेंगे। एज पर द क्वेश्चन का रैशनल देख लेते हैं। होल्डिंग द टूथब्रश अंडर द वार्म वाटर बिफोर यूज मेक द ब्रश सॉफ्ट टू अवॉइड द गम इंजरी, जिससे कि गम इंजरी नहीं हो पाए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफ गेम फॉर द चाइल्ड विद द हीमोफीलिया। ए है सोकर, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल, ऑप्शन सी है स्विमिंग, ऑप्शन डी है फील्ड हॉकी। तो हमें पता है कि स्विमिंग करना ही हीमोफीलिया के लिए बेस्ट होता है। इनटू हीमोफीलिया एडवाइज टू द अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट एक्टिविटी लाइक द बास्केटबॉल और हॉकी etc. एडवाइज द पेशेंट टू द प्रमोट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथ मसल अराउंड द जॉइंट, मिनिमाइज ब्लीडिंग बाय द रेंज ऑफ द एक्टिविटी बाय लाइक स्विमिंग। इसमें स्विमिंग। चलिए, और बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।